प्रश्न 20। 4265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखें। 4265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखना है। तो 4265 को हम लिख सकते हैं, 4 कहाँ पे है? तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4 जो है हजार के स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 1000, क्योंकि 1000 के स्थान पे है 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 4 गुना 1000 लिख लेंगे। जोड़ 2 कहाँ पे है? तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 2 गुना 100 लिख लेंगे। प्लस 6 कहाँ पे है? तो इकाई दहाई, 6 है दहाई के स्थान पे, यानी 6 गुना 10, प्लस 5 कहाँ पे है? इकाई के स्थान पे, यानी 5 गुना 1। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं विस्तार रूप में, यानी विस्तार से इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 4265, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4265 को विस्तार से हम लिख सकते हैं 4 गुना 1000 जोड़ 2 गुना 100 जोड़ 6 गुना 10 प्लस 5 गुना 1। इसको अगर गुना करके जोड़ेंगे तो फिर से आ जाएगा 4265। तो 4 गुना 1000 हो गया 4000, 2 गुना 100 हो गया 200, 6 गुना 10 हो गया 60 और 5 गुना 1 हो गया 5। तो सबको अगर जोड़ दें तो देखिए 4000 और 200, 4200 और 60 प्लस 5 यानी 65, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं 4 गुना 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 3। देखिए एक पे 3 शून्य है, 1 2 3, एक पे कितना शून्य है? 3 शून्य है, तो 10 का घात 3 लिख लेंगे। जोड़ अब 100 है यहाँ पे, एक पे 2 शून्य है, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2। जोड़ 6 गुना 10 है, यहाँ पे 6 गुना 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 10 का घात। अब यहाँ पे एक शून्य है, देखिए 10 है, यानी एक पे 1 शून्य है, तो 10 का घात 1 दे सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 1। जोड़ 5 गुना 1 है, 1 है यहाँ पे, तो 10 का घात 0 हम लिख सकते हैं। 10 का घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो 1 उसको लिखते हैं, तो 1 के बदले हम लिख सकते हैं 10 का घात 0। तो 10 के घातों का प्रयोग करके विस्तार से लिखना था, तो इस तरह हम लिख देंगे 4265 को 10 के घातों का प्रयोग करके विस्तार से इस तरह हम लिखेंगे। प्रश्न 21। निम्नलिखित से किस संख्या का बोध होता है? तो प्रश्न है 8 गुना 10 का घात 3 जोड़ 4 गुना 10 का घात 2 जोड़ 0 गुना 10 का घात 1 जोड़ 5 गुना 10 का घात 0। तो इस तरह से दिया हुआ है, तो कह रहा है कि किस संख्या का बोध होता है। तो ये किसी संख्या का विस्तार रूप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? किसी संख्या का विस्तार रूप। तो 8 गुना 10 का घात 3 जोड़ 4 गुना 10 का घात 2 जोड़ 0 गुना 10 का घात 1 जोड़ 5 गुना 10 का घात 0। तो 8 गुना 10 का घात 3 क्या हो जाएगा? 8 गुना 1000, देखिए 10 का घात 3 है यानी 1000 हो जाएगा। 10 का घात 3 है यानी 1 पे 3 शून्य, तो कितना हो जाएगा? 1000 जोड़ 4 गुना 10 का घात 2 है यानी 1 पे 2 शून्य जोड़ 0 गुना 10 का घात 1 है, तो इसको बस 10 लिख लेंगे।
जोड़ 5 गुना 10 का घात 0 है। तो किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो 1 लिख लेते हैं उसके बदले। तो 10 का घात 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यानी 5 गुना 10 का घात 0 है तो 5 गुना 1 लिख लेंगे। 10 का घात 0 बराबर होता है 1, यानी किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो उसके बराबर क्या होता है 1। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे 8 गुना 1000 क्या हो जाएगा 8000, जोड़ 4 गुना 100 क्या हो जाएगा 400, जोड़ 0 गुना 10 क्या हो जाएगा 0, जोड़ 5 गुना 1 5। तो 0 किसी भी संख्या के साथ गुना हो कि क्या आएगा 0 आएगा। 0 अगर किसी भी संख्या के साथ गुना होता है तो क्या होता है 0, और 5 गुना 1 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8000 और 4000 जोड़ेंगे तो 8000 4000 हो गया, माफ़ कीजिए 8400 हो गया। 8000 और 400 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8400, और 5 को जोड़ देंगे फिर तो 8405, 8400। देखिए यहाँ पे 0 है तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब 5 को अंत में लिख देंगे तो 8400 और 0 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8405। तो देखिए ये 0 के बदले 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो 0 है तो पहला अंक 8 है तो 8 लिख लेंगे। फिर देखिए 400 में 4 पहला अंक है तो 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, फिर 5 है तो 5 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे, यानी 8405। तो किस संख्या का बोध होता है इससे 8405 का। प्रश्न 22, नीचे दी गई आकृतियों में रेखाखंडों की संख्या बताएं। प्रश्न 22 का पहला, इस तरह से आकृति देखिए बना हुआ है। तो कह रहा है कि आकृतियों में रेखाखंडों की संख्या बताएं, यानी कितना इसमें रेखाखंड है। तो कितना रेखाखंड है, देखिए एक रेखाखंड हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा रेखाखंड 3 4 4 हो गया ये। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 5, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 8, और ये पूरा हो गया 9, और ये पूरा हो गया 10। तो 10 रेखाखंड है यहाँ पे। फिर से गिन लेते हैं, देखिए तो रेखाखंड मतलब क्या होता है, जिसका लंबाई निश्चित हो, यानी दोनों तरफ जिसका अंत बिंदु हो। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया, देखिए ये वाला, ठीक है। दूसरा रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया दूसरा रेखाखंड 2। फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा रेखाखंड हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथा, यानी 4 रेखाखंड हो गया इतना दूर में, क्योंकि 4 भुजा है तो 4 रेखाखंड हुआ। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 5 रेखाखंड हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया एक रेखाखंड, तो 6 रेखाखंड हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 7 रेखा, ये 7वां रेखाखंड हो गया इसमें, ये भी एक रेखाखंड है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया 8। अब ये पूरा भी एक रेखाखंड है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो विकर्ण है ये भी एक रेखाखंड है, तो ये हो गया 9वां रेखाखंड। और यहाँ से लेके ये भी देखिए पूरा, ये क्या है विकर्ण है, तो ये भी एक रेखाखंड है, तो ये हो गया 10वां, यानी 10 रेखाखंड है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? इसका उत्तर होगा 10, यानी इसमें 10 रेखाखंड है। अब दूसरा का चित्र बना लेते हैं सबसे पहले हम। ये देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें कितना रेखाखंड है? तो एक रेखाखंड हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक। फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया दूसरा रेखाखंड, यहाँ से यहाँ तक। फिर एक रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3। फिर यहाँ से यहाँ तक 4, देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 रेखाखंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया। फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये पूरा। तो अब गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा 7 और ये पूरा 8, तो 8 रेखाखंड है। फिर से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया, ये हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक 3 4 5 6 7 1 8, तो कितना रेखाखंड हो गया? 8। तो इसमें 8 रेखाखंड है। तीसरा, तो तीसरा का हम चित्र पहले बना लेते हैं। इस तरह से चित्र बना हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आकृतियों में रेखाखंडों की संख्या बताएं। तो इस आकृति में कितना रेखाखंड है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक दो रेखाखंड हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए ये भी एक रेखाखंड है, तो 3 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6 7, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। यहाँ से यहाँ तक यानी 8 रेखाखंड। यहाँ से यहाँ तक 9, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। अब देखिए ये पूरा 11, ये पूरा 12 और एक 13, यानी 13 रेखाखंड है। इसमें कितना रेखाखंड है? 13। फिर से गिन लेते हैं। देखिए ये हो गया एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पूरा और ये पूरा। तो कितना हुआ? 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रेखाखंड हो गया। जैसे इसमें कितना था? 10 रेखाखंड था, ठीक है, पहला में। तो देखिए पहला के जैसा चित्र तो दिया हुआ है इधर, तो इसमें 10 हो गया। और यहाँ से गिनेगा 11 12 13, यानी इसमें कितना रेखाखंड है? 13। प्रश्न 23, निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप ज्ञात करें। तो प्रश्न 23 का पहला, तो हम आकृति पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो ये है 6 सेंटीमीटर,
ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है? परिमाप। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप मतलब हो गया इसके बाउंड्री का माप, यानी इसका जो भी बाउंड्री है इसका कुल माप। तो यहाँ पे देखिए इसका ये तीनों भुजा दिया हुआ है लंबाई, तो तीनों को अगर जोड़ दें तो इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। ये तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ दें तो क्या ज्ञात हो जाएगा? इस त्रिभुज का परिमाप। तो लिखेंगे परिमाप, परिमाप बराबर 5 जोड़ 7 जोड़ 6। ये तीनों को जोड़ देंगे, इसका तीनों जो भुजा की लंबाई दिया हुआ है इस तीनों को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 7 5 12 6 18, यानी 18 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो परिमाप कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हो गया 18 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर देखिए हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है चित्र में। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या हिंदी में भी। दूसरा आकृति का हम चित्र बना लेते हैं। पाँच 5 3 3। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो लिखेंगे परिमाप बराबर तो परिमाप क्या हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे, जितना भी इसमें भुजा है बाहर का, यानी इसका बाउंड्री जो है उन सभी को जोड़ देंगे। तो 5 5 10 10 3 13 13 3 16 16 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप। तो परिमाप बराबर लिखेंगे 5 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 3। कितना आ जाएगा? सबको जोड़ देंगे, 5 3 8 8 5 13 13 3 16, यानी 16 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। तो जिस आकृति का परिमाप दिया हुआ है उसके बाउंड्री का जो भी माप है उन सभी को जोड़ देंगे। तो 5 3 8 8 5 13 13 3 16, तो परिमाप हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इस आकृति का। तो इस तरह प्रश्न 23 हल करेंगे।